संख्याओं का औसत 27 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब हो गया लगातार। अब इसमें 4 लगातार सम संख्याओं की बात है, 4 क्रमागत सम संख्याओं की बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक संख्या 10 है तो उसके बाद वाली जो सम संख्या होगी 12 होगी, 12 के बाद जो सम संख्या होगी 14 होगी, 14 के बाद जो सम संख्या होगी 16 होगी। यानी ठीक आगे की संख्या को ज्ञात करने के लिए, आगे की सम संख्या को क्रमशः ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ते चले जाएंगे। अगर हमारे पास 6 पहली क्रम सम संख्या है तो इसके बाद का होगा 6 जोड़ 2 8, इसके बाद होगा 8 जोड़ 2 10, इसके बाद होगा 10 जोड़ 2 12। तो ये हो गया 4 क्रमागत सम संख्याएं। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी सम संख्या एक से ही हो तो इसके बाद होगा x + 2, फिर इसके बाद होगा x + 2 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो x + 4, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो x + 6। ये हो गया 4 क्रमागत सम संख्याएं, 4 क्रमागत सम संख्याएं। इसका औसत दिया है। पहले भी हम बताए हैं कि औसत सभी का बराबर बराबर भाग होता है। फिर बताए हैं औसत एक माध्य होता है। औसत जितनी भी संख्याएं हैं उसके ठीक बीच की संख्या होती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कुछ संख्याएं यहां पे लिख दी गई, कुछ संख्याएं यहां पे लिख दी गई 15 16 17 18 और 19। आपसे कहा जाए कि इसका औसत कितना होगा तो बस इसका औसत इतना होगा, इसका औसत इतना ही होगा। आपसे पूछा जाए प्रश्न कि आप बताएं कि 12 14 16 18 तो इसका औसत क्या होगा, तो बस इसका औसत ये बीच का भाग होगा। ये बीच में नहीं है न यह बीच में है तो इसके बीच में कौन होता है, तो आप कहेंगे कि सर 15 होगा। तो हाँ, इसका औसत 15 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 5 7 9 11 इसका औसत क्या होगा, तो क्रमशः है 5 2 7 7 2 9 9 के बाद 11 है तो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा जो आएगा उसको हम बताते हैं। इसके बीच में आएगा 5 2 7 और 7 और 9 के बीच में होता है 8 तो इसका औसत 8 होगा। आपसे पूछा जाए कि 3 के गुणजों, 3 के 5 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 3 के 5 गुणज कौन कौन है, 3 6 9 12 15। 3 के 5 गुणज यही हैं तो इसके औसत कितने होंगे, तो बीच का भाग ये है तो इसका औसत ये हो गया। अगर पूछा जाए 3 के लगातार 4 गुणजों का औसत क्या होगा, तो 3 के 4 गुणज है 3 6 9 12, 3 6 9 12। तो इसके बीच में होगा कौन होगा, तो इसके लिए क्या कीजिए 3 को और 12 को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। जब क्रमबद्ध की बात आए, एक श्रृंखला बनाती हुई संख्या की बात आए, तो हम यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं आपके सामने मैंने रखा है, यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं हैं हमने आपके सामने रखा है, वह सभी के सभी क्रमशः है। देख लीजिए ये 12 है, 14 है, एक श्रृंखला बना रही है। 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है। तो बस कुछ भी नहीं करना है यहाँ, बस हम लोग को करना क्या है कि बस इसको पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 18 2 20 30, 30 में 2 से भाग दे दीजिए, 15 औसत हो गए। इसका औसत ये 15 16 17 18 19 क्रमशः वाला है। तो अंतिम संख्या और लास्ट संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ के, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 15 19 15 15 30 4 34, 34 में 2 से भाग दे दीजिए, 17 17 आएगा। अगर आपसे कहा गया था कि 5 गो जो 5 से शुरू लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली विषम संख्या देख लीजिए 5 2 7 2 9 2 11, 2 का अंतर है तो पहली और आखिरी जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, 10 5 15 15 5 है 11 16 में 2 से भाग देंगे 8 होगा। फिर इसके औसत की बात है तो इसका औसत कितना होगा, 3 और 12 15, 15 में 2 से भाग दे दीजिए 7.5, ये होगा इसका औसत होगा। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे उदाहरणों को हम लोगों ने देखा कि
लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना होगा, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना होगा, चाहे एक श्रृंखला बनाती हुई संख्याओं का औसत निकालना होगा तो लास्ट वाली संख्या है और अंतिम वाली संख्या है और प्रथम वाली संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, उसका औसत हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। औसत निकालिए, जोड़िए कितना होगा। 12 और 14, 12 14 26, 26 और 16, 26 और 10 36 और 42 और 42 और 18 60, 60 में भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 संख्याओं का औसत निकालना होता है तो आंकड़ों को जोड़ करके उसकी संख्या से भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए। क्या आया? आप बोलेंगे सर 15 आया, तो आया ना 15, कैसे आ गया देखे ना। अब इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। 15 15 30 1 31, 31 और 10 41 और 7 48, 48 और 10 58 और 8 66, 66 और 10 76 और 9 76 और 9 90, 90 में भाग कीजिए, 90 में भाग कीजिए कितना से? 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दीजिए 18, 15 1 15 30, 15 15 30 और 1 31 और 10 41 और 7 48, 18 48, 8 8 16 56 और 10 66, 66 18 19, 66 और 10 76 और 9 85, 85 हो रहे हैं। अब इस संख्याओं की योग, आंकड़ों का योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे। आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 है तो फिर इसमें हम 5 से भाग दे दें, 5 से भाग दे दे तो 17 आएगा। देख लीजिए 17 आया ना। तो ये सभी के सभी सही है। देख लीजिए ये संख्या नहीं है, हमारे पास 4 संख्याएं हैं, लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो जैसे 5 से 11 तक के विषम संख्याओं का औसत जोड़ दीजिए। 5 11 ऐसे जोड़िए, 7 5 12, 7 5 12 और 9 21 और 11 30, 30 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। 4 7 28, 2 दशमलव 4 7 28, 2 दशमलव 0, 4 5 20, 7.5, 5 7 9 8 होना चाहिए। तो 7 5 12 और 9 21, 21 11 32, 32, 7 5 7 12, 12 9 21, 21 1 22 और 10 32 में हमको भाग देना। 1 2 3 4, 4 है, 4 से 4 8 32, तो 8 हो रहे हैं ना। देखिए 8 हो रहे हैं। तो इस तरह ये बातें होती है। आइए हम लोग प्रश्न पढ़ाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, ये ऐसी बातें समझ में आई होंगी। इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसके पहले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हो गया, बी हो गया 30 है, ये है 28। 4 क्रमागत संख्याओं की सम संख्या की बात है तो 4 क्रमागत सम संख्या थे। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। तो 27 तो सम संख्या नहीं ना है, तो ये बीच वाला भाग होगा, बीच वाला भाग 27 है। तो इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे कि सर इसके बाद सम संख्या 28 होगा, 28 के बाद 30 होगा, 27 के पहले 26 होगा, 26 के पहले 24 होगा। हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, प्रश्न सम संख्या की बात को दोहरा रहा है। तो सम संख्या 27 तो नहीं है, इसलिए 27 सम संख्या नहीं है। तो इस सम है, औसत है, तो इसके बाद वाला सम संख्या 28 होगा, इसके बाद वाला 30 है, इसके पहले वाला 26 है, 26 के पहले 24 है। इनका औसत इसका औसत 27 है। देख लीजिए, जोड़ दीजिए, क्रमशः है ना 24 26 28 30। तो प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 4 0 4, 3 2 5 बटे 2, 27 आ गए ना, 27 आ गए। या फिर औसत निकाल लीजिए, 0 8 8 6, ये तो संख्या नहीं है ना, ये संख्या 4 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो 0 8 8 है, 6 14, 4 18 के 8 हाथ में 1, 3 1 4, 2 6, 2 8, 2 10 में भाग देना। 1 2 3 4 से, 4 से भाग दीजिए। 4 4 दूनी 8, 2 4 7 28, हो रहा है ना 27।
तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो 27 लिख दिए। तो इसके बाद दुग होगा, इसके पहले दुग होगा, क्योंकि अगर ये सम संख्या रहता तो होता, सम संख्या नहीं है, विषम है, तो इसके बाद वाला होगा, इसके पहले वाला होगा। ये 4 संख्याएं हो गए। आगे है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 30 है ना, तो 30 आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या ये हो गया, ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी।